कि आयोग इस तरह से कोई सिस्टम डेवलप करे कि अगर किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई दुर्व्यवहार होता है, दुर्घटना होती है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से उस चीज़ को रखा जाए ताकि समाज में जब वो लड़की बड़ी हो और बड़ी हो के वो अपना एक जीवन जिए तो उसको जीने में उसे किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और ऐसी व्यवस्था हो कि उसे हीन भावना से खुद को ग्रसित नहीं होना पड़े, है ना। और फ्यूचर में भी जब वो लड़की कहीं अपने आप को, एक तो ये चीज़ इस तरह से हो कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एजुकेशन में कुछ स्पेशल कुछ ऐसा दिया जाए कि वो बच्ची आगे जाके अपने आप को समाज में व्यवस्थित रख पाए। आपके सहयोग से ही ये हमारा जो संविधान कर रहा है कि आपके माध्यम। नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है यहाँ पर जयपुर के सामुदायिक भवन में, यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग ने मीडिया, वकील, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और एससी आयोग की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए और किस तरह के मुद्दे सामने आने चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर कम था और इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर। क्या लगा आपको जो सुना आपने, कैसा महसूस हुआ? सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हुआ कि अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ के लोग। बहुत बढ़िया लगा सर। अच्छा लगा। हमारे साथी और हैं, यहाँ पर तमाम बातें करी गई। आप महिला हैं, लिखती पढ़ती है, महिलाओं के खासतौर सुरक्षा के मुद्दे हैं, दहेज के मुद्दे हैं और गांव देहातों में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार और हमले हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? सर, एससी वर्ग में जो महिलाएं हैं ना, उनसे रिलेटेड उनकी जो समस्याएं होती हैं वो शायद इस वजह से भी नहीं आ पाती हैं क्योंकि महिला खुद भी जागरूक नहीं है और जो पुरुष विशेष हैं शायद उन्हें साथ लेके इतना नहीं चलते हैं जितना कि एक जनरल वर्ग चलता है। जो मुझे मेरे मन में जो महसूस हुआ, अभी भी हम यहाँ देखेंगे तो गिनी चुनी महिलाएं ही यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और एक ही महिला आई है। जब मैं यहाँ एंटर हुई थी तो मैंने यही चीज़ देखी थी कि बहुत सारे पुरुष बैठे हुए हैं लेकिन सिर्फ एक महिला है। तो ये हमारी कमी है या हमारे साथी गणों की कमी है, ये तो आप लोग इसका मंथन करें। बाकी ये है, क्योंकि मैं सवाल महिलाओं पे तो कर रहा हूँ, बिल्कुल महिलाएं से कर रहा हूँ ना। बिल्कुल होना चाहिए। एससी भी उठे और उनमें विशेष हमारी महिलाओं को बराबरी से लेके चलें क्योंकि बाबा साहब भी यही कहते थे कि किसी भी समाज को उन्नति को देखना है और उस चीज़ को समझना है तो महिला कितनी जागृत है, महिला कितनी आगे है, महिला कितनी बराबरी इससे आगे बढ़ रही है, वो चीज़ मेन होती है। खासतौर पे दलित महिलाओं के लिए और जो दलित समाज से आती है हमारी महिलाएं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जो पढ़ा लिखा तो बहुत पढ़ लिया लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सर, ये सबसे जो मुख्य मुझे लगता है ना, हमारे एससी वर्ग में एजुकेशन की जहाँ तक एक बहुत बड़ी कमी है। एजुकेशन के साथ अगर हमारे परिवार में जो मेल कैंडिडेट है वो पढ़ भी जाते हैं तो वो ये चाहते ही नहीं है शायद कि महिला आगे बढ़े, आए, सामने अपनी बातें रखे। और हकीकत है ये चीज़ कि हमारे एससी वर्ग में महिलाओं में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, पुरुषों में कमी है। कहीं अपनी बात जहाँ रखनी होती है ना, उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए। स्पेशली महिलाओं का तो ऐसा ही कुछ है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनीता उदावत है। अनीता जी, अभी सीमा हिंगोनिया जी कह रही थी कि आपको अवेयर होना चाहिए, एफआईआर लिखनी आनी चाहिए, लेकिन जब किसी महिला का बलात्कार होता है, वो गरीब है, ठीक है, अब वो अपना दर्द कैसे बयां करे? एक महिला होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? एससी आयोग की क्या जिम्मेदारी हो? सर, सब एससी आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर महिला से वो प्रश्न पूछ रही है या महिलाओं को अपनी बातें बतानी है तो सबसे पहले तो वो महिला अधिकारी को वहाँ लेके जाए ताकि वो अपनी बात उसे सही तरीके से कह सके। क्योंकि एक महिला ही समझ पाएंगी, कुछ बातें ऐसी होती है कि शायद वो नहीं बता पाए, तो वो बातें वो एक महिला अधिकारी को बताए या एक महिला कार्यकर्ता को बताए तो शायद वो उसे ज़्यादा सही तरीके से उसे प्रेजेंट कर पाएंगी और अगर वो सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएगी तो वो आगे भी सही तरीके से जाएंगी। और अब सर क्या कहें, पुरुष तो पुरुष होता है, उनको तो समझ ही नहीं आती है, उनको समझ ही नहीं आएंगी, उनको महिला का दर्द पता ही नहीं होगा। उन्हें यूँ लगेगा कि हाँ ठीक है इसके साथ जाती हुई है, लेकिन वो जो मेंटल ट्रॉमा जो है, जी आपको जो पीड़ा भेज, जी सर, जी जो मेंटल ट्रॉमा है वो मेंटल ट्रॉमा वो किस मेंटल ट्रॉमा से कैसे कैसे गुजरी है, ये बात उसे एक या तो हो सकता है कि किसी एक साइकोलॉजिस्ट से बात करवाई जाए या फिर एक महिला से बात कराई जाए, तो सर उसे मेंटल ट्रॉमा से निकालना ज़्यादा ज़रूरी है उस समय।
जी। तो मैं चाहूंगी कि मतलब नॉट ओनली मी, मतलब सारी हम सब लोग यही चाहेंगे मानसिक कि उसको मानसिक मिले। जी सर। और मानसिक उसके अंदर एक नहीं सर, अब मैं बताती हूँ आपको, अब जब यहाँ पे बातें करते हैं तो सब लोग कहते हैं उसे आर्थिक लाभ पहुँचा दो और उसे नौकरी दिला दो, ये करवा दो, वो करवा दो। होती है जी जी, तो सब सर ऐसे ही कहते हैं, उसके मेंटल हेल्थ के लिए कोई बात नहीं करता है सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि आयोग इस तरह से कोई सिस्टम डेवलप करे कि अगर किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ इस तरह की कोई दुर्व्यवहार होता है, दुर्घटना होती है, तो उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से उस चीज़ को रखा जाए ताकि समाज में जब वो लड़की बड़ी हो और बड़ी होकर वो अपना एक जीवन जिए तो उसको जीने में उसे किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और ऐसी व्यवस्था हो कि उसे हीन भावना से खुद को ग्रसित नहीं होना पड़े, है ना। और फ्यूचर में भी जब वो लड़की कहीं अपने आप को, एक तो ये चीज़ इस तरह से हो कि उस बच्ची को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एजुकेशन में कुछ स्पेशल कुछ ऐसा दिया जाए कि वो बच्ची आगे जाके अपने आप को उस समाज में व्यवस्थित रख पाए, अपने आप को स्थापित रख पाए। पुरुष या कोई भी घर का या कोई भी आसपास का जो व्यक्ति हो उसको इस तरह से इंडिकेट नहीं करे कि इसके साथ ऐसा हो गया है। इससे वो ही महिला नहीं या वही लड़की नहीं, और भी जो लड़कियां हैं किसी के साथ, तो वो अपने आप को समाज में अच्छे से स्थापित कर पाएंगी। फ्यूचर में उनकी शादी हो, उनके बच्चे हो, तब भी उस ऐसी कुछ व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बिल्कुल, किसी के साथ अगर बलात्कार हुआ है तो उसका जो सामाजिक अस्वीकार्यता हो जाती है और उसको लगता है कि वो समाज से बहिष्कृत है, जबकि जिस अपराधी ने अपराध किया है वो समाज से बहिष्कृत होना चाहिए। मेरे साथ और महिलाएं, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं नीलम नावरिया। नीलम जी, आज संगोष्ठी थी एससी आयोग की। हाँ जी। महिलाओं की उपस्थिति मंच पे कम थी। हाँ जी। महिलाओं के मुद्दे तो थे ही नहीं। क्या लगता है आपको? ये सबसे दुखद है कि किसी भी आयोग में आप चले जाइए, महिलाओं को इग्नोर ही किया जाता है। महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित अभी तक भी नहीं, किसी भी समाज के अंदर, खासकर हमारे एससी समाज में तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है ही नहीं। जी जी। और जो महिलाएं काम करना चाहती है, समाज के लोग उनको साथ लेना नहीं चाहते। जो महिलाएं काम नहीं करना चाहती है उनको बार बार उनको आग्रह किया जाता है। फिर लास्ट में ये बोला जाता है कि सब महिलाएं तो आना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन जो महिलाएं आना चाहती है, जो महिलाएं आती हैं उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, उन्हें अपनी बात बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जो महिलाएं बोलती है हमारे ही साथी लोग उनको टारगेट करते हैं, जो बड़ा दुखद है। और ये दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र समाप्त होना चाहिए। अगर आप समाज की उन्नति की बात करते हैं, बाबा साहब कहते थे किसी भी समाज की उन्नति महिलाएं, उस समाज की महिलाएं कितनी जागृत हैं, कितनी शिक्षित हैं और कितनी आपके साथ बराबर चल रही हैं, उन्नति को उससे नापा जाना चाहिए। हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, हमारे समाज के लोग बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को ज़्यादातर लोग नहीं मानते हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। ये वहाँ की पीड़ा है और सवाल भी है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए आप प्लीज़। अच्छा, मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एससी आयोग की जो आज संगोष्ठी थी, पहले भी एक संगोष्ठी हुई, 1 साल का कार्यकाल है इनका, खास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो महिला है और महिलाओं में सबसे पीड़ित वो दलित महिला है। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे आप? सर, दलित महिलाओं में क्या समस्या है आपको लगता है? जो जागरूक महिलाएं हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता समाज का, क्योंकि जो हम समानता की बात करते हैं बाबा साहब के लिए, तो वही बात है कि हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ कहीं दिखाई नहीं देती नहीं है ना। हाँ। सही बात है। तो जो महिलाएं आगे आके बोलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता समाज का। हमारे घरों में नहीं मिलता। ये हमारे घर से प्रैक्टिकली चालू कर लो है, बड़े स्पीच दिए जाते हैं, लेकिन जहाँ अपने घर की महिलाओं की बात आती है आप उन्हीं को अधिकार नहीं देते हो। समाज से बहुत दूर है, देश बहुत दूर है। अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितना रेलिवेंट हो पा रहा है, सवाल ये है। क्योंकि हमने महिलाओं से इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पुरुषों ने मंच से बोला और मात्र वहाँ एक महिला थी जो आरपीएस हैं, हिंगोनिया जी, उन्होंने अपनी तमाम बातें बोली। महिलाओं के दर्द को कौन सुनेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमले हैं गांव देहात में और शहरों में उन महिलाओं पे और ख़ास तौर पे दलित महिलाओं का, और ये दलित संगठनों का और अनुसूचित जाति आयोग का ही आज सम्मेलन था। सवाल यह है कि इन मुद्दों पर कितना चिंतन करता है एससी आयोग और उस चिंतन के बाद में क्या राह नजर आती है। मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।